अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के रिलेटेड एक सब्जेक्टिव पार्ट को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उससे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक, कि आपको पता हो कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या क्या आपको लिखना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग पार्ट। Bismillahirrahmanirrahim. From the following particulars, ascertain the bank balance as per passbook as on 31st March 2018. ठीक, the bank balance as per cash book, this one. इसके साथ हम वर्किंग कर लेते हैं, वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे और साथ साथ इसकी वर्किंग कर लेते हैं ताकि ना आपको इजीली समझ लगती रहे। जी, तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन जिस तरह अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऊपर मेंशन करना है कि हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। देन हमने वो डेट मेंशन करनी है जो कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक, और अब हम अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं और देन हम इधर उसकी डिटेल देंगे। ठीक, ये स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम है वो हम कैश बुक, ठीक, उसको कंसीडर करेंगे और इस वाली कॉलम को हम पासबुक कंसीडर करेंगे। और एक और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि कैश बुक को हमने डेबिट कंसीडर करना है और पासबुक को हमने क्रेडिट कंसीडर करना है। तो इधर मैं मेंशन भी कर देती हूं कि दिस वन इज कैश बुक एंड दिस वन इज पासबुक। इन दोनों बैंक रिकॉन्सिलेशन से मुराद ही यही है कि हम कैश बुक और पासबुक की जो सी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन दोनों को हम गो थ्रू करते हैं। बैंक जोन सा है वो कैश बुक के बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को दोनों को देखता है कि किस में क्या चीज़ डेबिट, क्या चीज़ क्रेडिट हुई है, क्या चीज़ बैंक भूल चुका है, किस चीज़ की पोस्टिंग करना भूल चुका है। ठीक है, तो अब हम अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। जी, द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम कैश बुक के एक कॉन्सेप्ट ले रहे थे, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक का, उसमें ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है कि जो कैश बुक का बैलेंस है ना वो डेबिट होता है। ठीक है, वो उसी सूरत में क्रेडिट होगा जब एग्जामिनर या क्वेश्चन में मेंशन हो कि भाई ये क्रेडिट बैलेंस आपने करना है। ठीक, तो इसको हम डेबिट ही करेंगे बैलेंस को। जी, तो इधर हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, 11,500। इसको हम प्लस वाली साइड कहते हैं और इसको हम माइनस वाली साइड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। ठीक स्टूडेंट्स, इधर मैं आपको एक चीज बताती जाऊं कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, इसको हम अनप्रेजेंटेड चेक बोलेंगे। ठीक है, इसको हम अनप्रेजेंटेड, अनडेबिटेड चेक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट नेम है अनप्रेजेंटेड के, वो हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। तो अनप्रेजेंटेड या अनडिपॉजिटेड जो चेक होते हैं उसकी नेचर स्टूडेंट्स डेबिट होती है। ठीक है, और अनक्रेडिटेड या अनक्लियर्ड जो चेक होते हैं उसकी जो नेचर होती है वो क्रेडिट होती है। इसका मुराद, इससे हम ये मतलब लेंगे कि जो चीज़ डेबिट है उसको हम प्लस कंसीडर करेंगे और जो चीज़ क्रेडिट है उसको हम माइनस कंसीडर करेंगे। बिकॉज हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें एक अमाउंट निकालनी है, एक एक्यूरेट अमाउंट निकालनी है बैंक स्टेटमेंट की। तो हम कोई चीज़ जमा या माइनस करेंगे तो वो तभी निकलेगी ना। तो इसलिए इधर हमें डेबिट क्रेडिट का जो मुराद है उसको प्लस या माइनस में लेना है। ठीक है, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन कर सकें।
तो अब हमने इसको अनप्रेजेंटेड चेक कंसीडर करना है जी। तो इधर मैं मेंशन कर दूंगी कि इसको मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड का मतलब प्लस। तो इधर लिखेंगे जी अनप्रेजेंटेड चेक, चेक अनप्रेजेंटेड चेक की जो अमाउंट है उसको हम डेबिट साइड यानी कि कैश बुक वाली साइड पर लिखेंगे 1750। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं जी। तो चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 मार्च, कितनी अमाउंट है 2150। अब ये नोट क्लियर्ड है, इसको हम अनकलेक्टेड अनक्लियर्ड चेक बोलेंगे और इसकी नेचर क्रेडिट होगी। ठीक है, इसको हम यानी कि पासबुक वाली साइड पर मेंशन करेंगे जी। वेट जी, तो इधर मैं मेंशन अब करूंगी लेस, क्योंकि इसको मैंने पासबुक में लिखना है। इधर मैं लिखूंगी अनक्लियर्ड चेक या अनकोलेक्टेड चेक, वट एवर यू वांट टू राइट, कुछ भी आप लिख सकते हो। इनके इनके तीन नाम है, अनप्रेजेंटेड, अनडेबिटेड, ठीक है। इसके अनक्लियर्ड चेक, अनक्रेडिटेड चेक। तो इसकी अब मैं पासबुक में इसको मेंशन करूंगी, इसकी अमाउंट थी 2150। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। चेक पेड, अच्छा ये हो गया है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 275। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से मुराद वो रकम होती है जो एक बैंक होल्डर बैंक के अंदर अपने अकाउंट में जमा करवाता है। ठीक है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला है तो उसको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, बैंक उसको 1,10,000 देता है 6 महीने के बाद या साल के बाद, तो वो उसका प्रॉफिट होगा ना, उसका बेनिफिट होगा। ठीक, तो उसको वो डेबिट करेगा, उसको वो जमा करेगा। तो इसको हम कैश बुक में डेबिट करेंगे, जमा करेंगे जी। तो इधर लिखते हैं हम जी ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 275 रुपीज। ठीक, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं जी। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन में वो कहता है चेक पेड इन बट नोट इंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में मतलब कोई चीज अगर एंटर नहीं की ना स्टूडेंट्स, तो उसको हम एंटर करेंगे, क्योंकि हमारी बैंक स्टेटमेंट का मतलब ही ये है, बैंक स्टेटमेंट बनाने का हमारा मकसद ही ये है कि जो चीज़ हमसे गलती हो चुकी है कैश बुक में या पासबुक में वो हम सही कर सकें। ठीक है, और एक्यूरेट स्टेटमेंट बना सकें। तो इसमें वो कहता है कि एक चीज़ कैश बुक में एंटर होनी थी लेकिन हमने नहीं की, तो उसको हम सिंपल कैश बुक में एंटर कर देंगे जी। तो इधर मैं फिर ऐड लिखूंगी कि चेक पेड बट नॉट इंटर, कितने 300 रुपीज से। अब हम अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड इनटू पासबुक। ठीक है, मतलब ये कि जो बैंक के चार्जेस थे ना वो डेबिट किए गए हैं, इसकी करेक्शन करनी है हमने। जो चीज़ वो कह रहा है कि इसकी करेक्शन करो, उसको डेबिट कर दिया गया, उसको डेबिट किया है तो हमने अब बैंक स्टेटमेंट में उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि बैंक चार्जेस पासबुक में एंटर होते हैं। बैंक हमसे जो चार्जेस लेता है या बैंक की जो सर्विसेज है ना वो पासबुक में मेंशन होती हैं। ठीक है, तो बैंक चार्जेस बैंक ने लेने हैं तो वो अपनी पासबुक में उसको एंटर करेगा और वो उसको क्रेडिट करेगा। ये डेबिटेड हो चुका है गलती से, तो इसको अब हम एक्यूरेट करेंगे, इसको हम ठीक करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे। जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे जी। तो इधर हम फिर अगेन लेस और इधर मेंशन करेंगे हम बैंक चार्जेस और इसको हम क्रेडिट साइड पर
25 को लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, और इसका एक और तरीका भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को रीड करो, ठीक, उसमें जो जो चीज़ ऐड होनी है ना, सपोज ये देखें बैंक का बैलेंस था वो भी ऐड था 11,500, ठीक, उसके बाद 1750 जो ऐड होनी थी, देन ये ऐड होना था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक, देन ऐड होनी थी ये 300 रुपी, ठीक हो गया। तो इससे मुराद ये है कि जो ऐड होने वाली चीज़ें थी उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन कर देते, देन फिर हम लेस वाली चीज़ों को बाद में लिखते, ठीक। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस तरह करने का बेनिफिट ये है कि आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन छूटेगी नहीं। जब आप इस तरह इकट्ठा करोगे कि जमा वाली एक पहले लिख लूँ और जो चीज़ें माइनस हो रही हैं उनको बाद में लिखूँ, तो इससे ना आपकी कोई ट्रांजैक्शन छूटने का डर है, ठीक है। पेपर में ये मैनी टाइम्स बच्चों के साथ हो जाता है कि कोई अंदर से ना वो स्टेटमेंट ही ऐड नहीं करते या लेस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाता है। तो ये जो ऑथेंटिक इसका एक वे बनता है ना, आई थिंक सो ये बेटर है। इसमें आप ट्रांजैक्शन को रीड करते हो, उसकी फ़ौरन से आप उसकी पोस्टिंग कर देते हो, ठीक है, उसको एंटर कर देते हो, वो लेस हो वो ऐड हो, जब हमने जमा तफरीक करनी है तो अमाउंट वही निकलनी है, ठीक। तो ये देखें ऐड है, अब इनको हम ऐड करते हैं इसकी अमाउंट्स को, देन हम देखते हैं जी 2150 क्रेडिट था 25 रुपीज़। अब हमने डेबिट साइड को टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं। जी तो हमारा जो बैलेंस है ये देखिए ना, हमारी कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो डेबिट है वो डेबिट में ही हमने ऐड करना है, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में ही ऐड करना है। इधर लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पर। तो ये डेबिट साइड या कैश बुक को जब ऐड किया है तो इसका बैलेंस आएगा 13,825, और जब क्रेडिट साइड का हम ऐड करेंगे तो इसका बैलेंस आएगा 2175। अब दोनों के टोटल हम इसके नीचे मेंशन करते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस हमने निकालना है और वो हमारा बैलेंस निकल जाएगा एज पर पासबुक का। 13,825 में से हम लेस करेंगे, आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि कुछ कैलकुलेशन को आप मैनुअली भी करें, ठीक है, ताकि आपका जो सा दिमाग है ना वो चलता रहे। तो 5 में से 5 माइनस करा 0, इधर 12, 11 रह गया, 11 में से 7, 5, 6, 11। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। ये अब हमने सारी करेक्शन कर ली है और अब ये 11,650 रुपये हमारा एक्यूरेट बैलेंस निकल आया है एज पर पासबुक। ये बैलेंस अब कस्टमर को जब बैंक स्टेटमेंट भेजी जाएगी उसमें मेंशन किया जाएगा, ठीक है, एक्यूरेट जो बैलेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये मज़े का टॉपिक आपको समझ लगा होगा। मज़ीद आप कोई सजेशन या कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, किसी चीज़ के रिलेटेड समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।